हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे मस्त और बिंदास होंगे। और सबसे पहले हैप्पी छोटी दिवाली एंड सॉरी फॉर डिले स्टोरी। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को स्टोरी शायद बोरियत लग रही है, पर क्या करूँ, पूरी तो करनी है स्टोरी और करूँगी भी। अच्छी लगे बुरी लगे चाहे जो भी लगे, मेरी मर्जी। जी हाँ, तो वो अधूरी मोहब्बत आई नो कि आपको अभी नहीं अच्छी लगी, थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अब जो आने वाला है ना, उससे आपका तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो आप भी देख सकते हैं। तो चलिए सीधी स्टोरी से शुरू करते हैं। रात का समय, बाहर खिड़की के बाहर तेज हवा, कुछ आंधी तूफान जैसा माहौल था। कमरे में धीमी रोशनी थी, टेबल पे किताबें और नोट्स रखे हुए थे और बीच में थी आरोही की वो पेन जो उस वॉशरूम में जब आरोही ने रूहानी को किस किया था उसके हाथ में छूट गया था। रूहानी बेड पे बैठी थी, दीवार की तरफ देख रही थी। उसके बाल अभी बिखरे हुए थे, चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी, जैसे लग रहा है वो किसी चीज़ से बहुत उलझी हुई है। रूहानी खुद भी कुछ सोचती है, वो बार बार वही पल याद आ रहा है, वो आरोही का चेहरा, उसकी आंखें। न जाने क्यों मुझे अपनी और उसकी और फोर्स कर रही है। वो उठकर टेबल पर जाती है, पेन उठाती है, धीरे से उसे अपनी उंगली में घुमाती है, जैसे किसी पुरानी यादों में खोने की कोशिश कर रही है। रूहानी खुद ही से कहती है, मुझसे दूर रहना था, पर अब हर कोशिश बेकार जा रही है। मैं खुद से लटे थक चुकी हूँ। क्या मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही करूँगी। उधर उसके बाल उड़ते हैं, हवा तो चली रही थी, खिड़की की आवाज़ टक 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 अंदर आ रही थी। उसी चीज़ आरोही के एक छोटा सा कुछ याद आता है, फ्लैशबैक जाता है। कैंटीन में आरोही का थैंक यू, क्लासरूम में उसकी नज़रें और वॉशरूम में जो उसने अचानक वाला पल, उन सबसे ना रूहानी की जो जहन है ना वो घूमने लगता है बहुत तेज़ से। उसके धड़कने की तेज़, उसकी धड़कनों की आवाज़ ऐसी थी कमरे में गूंज रही थी। तभी रूहानी अपनी आंखें बंद करते हैं। क्यों आरोही, क्यों? मुझे वो एहसास दे गई जिससे मैं भागना चाहती थी। उसकी आंखों में सोचते सोचते एक आंसू की बूंद, जी हाँ, एक आंसू की बूंद सड़क के उसके गाल पे ही आ जाती है। वो धीरे से बेड पर लेट जाती है और आंखें बंद करती है। और बाहर बस वही खिड़की की खटखट की आवाज़ और आंधी। उसके मन में भी आंधी थी और बाहर भी आंधी ही चल रही थी। इधर वो लेटे हुए सपने में कहीं खो जाती। एक धुंधली सी कोई पहाड़ी की घाटी दिख रही थी जिसमें कुछ आवाज़ें गूंज रही थी। रूहानी कुछ सुनसान जगह पर खड़ी होकर उसके सामने कोई पुराना सा, मतलब कह सकते इमेज आ रही थी। उसके पापा के हाथ में बंदूक लिए खड़े थे, सामने लड़की मीरा जैसी दिखने वाली, जैसे डर के पीछे हट रही थी। तभी रूहानी चिल्लाती है, नहीं पापा प्लीज़ रुक जाइए, और गन चलती है। लड़की पीछे गिरती है और खाई में लुढ़क जाती है। रूहानी के होठों से चीख निकलती है। वो दौड़ते हुए बस हाथ में बस मिट्टी आती है। तब तक पीछे से आवाज़ वही आरोही की, इधर आरोही, रूहानी आई लव यू। वो ड्रीम में कहती है, मुझे छोड़ के मत जाना। ऐसा रूहानी सपने में दिखती है। रूहानी मुड़ती है, पर हवा में आरोही की परछाई जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। रूहानी रोते हुए कहती, नहीं आरोही, रुक जाओ प्लीज़। वो ज़मीन पे गिरती है। उसके चेहरे पे आंसू और मिट्टी दोनों थे। अचानक उसका सपना टूटता है। रूहानी झटके से उठती है, पसीने से भीगी हुई, सांसें तेज चल रही थी। अभी कुछ दिनों से रूहानी के साथ यही हो रहा था। वो जैसे लेटने की कोशिश करती है, उसे कोई ना कोई सपना आ जाता है जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, अंधेरा, बस हवा की आवाज़। वो बिस्तर के किनारे बैठी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी रूहानी, मुझे दूर रहना होगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं तो सब कुछ फिर ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं उसे दूर रह के भी उसे एहसास कर सकती हूँ। और कहीं कहीं बस इतने से वो काँप रही थी। उसके चेहरे पर डर और दर्द दोनों दिख रहा था। वो खिड़की के बाहर देखती है। बाहर आसमान में बादल पूरी तरह से भरे हुए थे, काले बादल, घनघोर अंधेरा। वो अकेले अपने उस कमरे में न जाने क्यों ऐसा डर रही थी, जैसे उसके सामने कुछ होने वाला हो। जी हाँ, उधर
रात के 10 बज चुके थे। रूहानी अपने रूम में, आरोही अपने रूम में। बाहर वही ठंडी हवा जो चल रही थी। वो बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में फ़ोन लिए, और बेचैनी उसके भी चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में उलझन, डर, एक अनकही चाह की झलक भी रही थी। आरोही, पता नहीं वो मुझसे क्यों दूर जा रही है। मैंने कुछ गलत किया क्या? वो गहरी सांस लेती है और दोपहर का इंसिडेंट जो कॉलेज में हुआ था उसको सोचती है। अचानक वो बैग उठाकर अपनी नोटबुक निकालती है। उसमें एक नंबर लिखा था, शिवी का। जी हाँ, उसे डायल करती है। आरोही, हेलो शिवी। शिवी, हाँ आरोही बोलो। आरोही, मुझे रूहानी का नंबर चाहिए। शिवी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर हल्के से कहती है। शिवी कहती है, सब ठीक है ना? तुम दोनों में कुछ हुआ है क्या? आरोही, पता नहीं, शायद मैं बस एक बार देखना चाहती हूँ। शिवी, ठीक है, नंबर ले लो। आरोही कुछ पल फ़ोन को देखती है और फिर कांपते हुए उसी नंबर को डायल करती है जो शिवी ने भी उसे दिया था। इधर उसी रात, वही रात, रूहानी अपने टेबल बैठी। जब उसको डर लगा था, वो अपनी किताबें, वही डायरी को खोलती है और उसी फ़ोटो को निकाल के बस यादों में खोई थी। तभी उसकी फ़ोन की स्क्रीन अननोन नंबर से कोई कॉल आ रहा था। वो थोड़ी झिझकती फिर कॉल उठाती है। रूहानी, हेलो, कौन? आरोही, मैं आरोही बोल रही हूँ। कुछ सेकंड दोनों की तरफ खामोशी थी, दोनों तरफ सन्नाटा, बस हवा की आवाज़ गूंज रही थी। तभी रूहानी कहती, आरोही, तुमने कैसे? आरोही, मुझे तुमसे मिलना है अभी। रूहानी, अभी? लेकिन इतनी रात को? आरोही जज्बाती, प्लीज़ रूहानी, मुझे बस एक बार तुमसे बात करनी है, वरना मैं शायद खुद से नफरत करने लगूंगी। रूहानी चुप रहती है, उसकी आंखों के नीचे झुकी। थोड़ी देर बाद वो कहती है, ठीक है, कॉलेज के पीछे वाले पार्क में आ जाओ। आरोही, नहीं, मुझे तुम्हारे घर आना है। रूहानी, ठीक है, आओ। इधर करीब रात के वही 10:30 बज रहे थे। आरोही अपने घर से थोड़ी, क्योंकि उस मौसम में थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी, भीगती हुई आती है। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, धड़कन बेचैन थी, आंखों में कुछ और वो रूहानी के घर पहुंच के बेल बजाती है। वो चारों तरफ देखती है, फिर जब बेल बजाती है, रूहानी गेट खोलती है। उसके लंबे बाल खुले, हल्की जैकेट पहने और सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पे वही पुरानी शांति और आंखों में दर्द। तभी आरोही धीरे से, तुम? तभी रूहानी कहती, अंदर आओ पहले। आरोही अंदर आती है और वहीं पे खड़ी थी। तभी रूहानी गेट बंद करके अंदर आती है। तुम? तभी आरोही कहती है, तुम मुझसे इतना दूर क्यों जा रही हो रूहानी? रूहानी अपनी आंखों को नीचे गिरती, क्योंकि ये सही है आरोही, कुछ बातें जितनी करीब आती हैं उतना दर्द देती हैं। आरोही एक कदम बढ़ाकर, तो क्या हम दर्द से भाग जाएं? आरोही कहती है, जो महसूस होता है उसे अनकहा छोड़ दे क्या? रूहानी की आंखों में थोड़ा सा आंसू आते हैं, वो पीछे हटती। आरोही प्लीज़, कहने वाली होती है कि, तभी आरोही बीच में बोल देती। आरोही थोड़ा सा रोंदे ही आवाज़ में आंसू जैसे आते ना, उससे रोते हुए, मुझे नहीं पता ये क्या है, प्यार है या पागलपन, पर जब से तुम पास होती हो ना, मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ, और जब तुम मुझसे दूर रहती हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर सा गया हो। वो धीरे से और आगे बढ़ती है, रूहानी के सामने, और रूहानी सीधे गेट पे लग चुकी थी। आरोही धीरे से आंसू को रोकते, मुझे पता है तुम डरती हो, लेकिन मैं नहीं डरती, क्योंकि अगर ये एहसास गलत है तो मुझे सही नहीं चाहिए। रूहानी उसकी आंखों में देखती है, कुछ कह नहीं पाती, सिर्फ वो हवा के झोंके से उसके बाल को उड़ते हुए और आरोही की आंखों के आंसू को देखते कहती। तभी रूहानी कहती, आरोही ये रास्ता आसान नहीं है। आरोही अपने आंसू को पोंछते हुए मुस्कुरा कर, मुझे आसान रास्ता नहीं चाहिए रूहानी, बस वो रास्ता चाहिए जो तुम्हारी तरफ जाता है। दोनों के पल खामोशी। बाहर बारिश अपने ही मुकाम में थी, बहुत तेज आंधी बहुत तेज चल रही थी। आरोही धीरे से रूहानी का हाथ पकड़ती है।
रूहानी उसे रोकती है, बस आंखें बंद करती है। दोनों के बीच अब दूरी मिट चुकी थी, हल्की सी थी। बस दोनों के बीच अब जैसे लगा था कहानी शुरू ही होने वाली थी। जी हाँ, आरोही रूहानी के पास आई और उसे बस हग कर लिया और कहती है, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। आई लव यू। और जैसे आरोही ने रूहानी को गले तो लगाया था, लेकिन रूहानी ने अभी हग बैग नहीं किया था, बस वो सीधे खड़ी थी। बाहर बारिश अब और तेज हो गई थी, हवा ठंडी दोनों के बालों को उड़ा रही थी। इधर उनके होंठ कांप रहे थे, आंखों में एक साइलेंट तूफान था। कहते हैं ना, कभी कभी जवाब बातों से नहीं नज़रों से होते हैं, सांसों से होते हैं, उसके हल्के से छूने में छिपे होते हैं। आज वही पल था। रूहानी धीरे धीरे अपने हाथों को आरोही के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उसकी उंगलियां रुक जाती हैं उन्हीं बीच में, जैसे दिल ने दिमाग से कहा रुक जाओ। रूहानी धीरे से कहती, आरोही तुम नहीं समझती, ये रास्ता बहुत मुश्किल है। आरोही उसकी आंखों में देखते हुए, उसको हग किए हुए उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी अपनी सर को ऊपर उठाते हुए कहती है, उस नज़र में नहीं डर, सच्चाई है। आरोही, मुझे रास्ता नहीं चाहिए रूहानी, बस तुम्हारा साथ चाहिए। रूहानी का दिल और तेज से धड़कने लगता है और हर उसकी आवाज़ से जैसे अंदर का जो डर है ना, वो धीरे धीरे खो रहा हूँ। जो कल तक खुद से भाग रही थी, आज वो खुद के लिए सवाल कर रही थी, क्या ये सही यही एहसास था जिसे मैं नकारती रही। आरोही धीरे से रूहानी धीरे से आरोही के आंखों में देखती है। कुछ पल के लिए खामोशी, फिर वो हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे आ जाती है। रूहानी, तुम बदल देती हो सब कुछ, यहाँ तक कि डर भी। आरोही का चेहरे में नम मुस्कान आता है और वो रूहानी के गाल में एक हल्की सी किस करती है। आरोही, और तुम मेरे अंदर वो सब जगा देती हो जिसे मैं मर चुकी समझती थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज़, बारिश की आवाज़ और दिल की धड़कनें उस कमरे में गूंज रही थी। कभी कभी एक पल, एक खामोश नज़र, एक हल्की मुस्कान और थामे हुए हाथ कह देते हैं जो सब कुछ 1000 लफ्ज़ों में भी नहीं कहे जा सकते हैं। बारिश गिर रही थी, दोनों एक दूसरे को कस के गले लगाए हुए थे। इधर आरोही रूहानी से कहती है, रूहानी, मुझे पता है आप इससे पहले भी आपके साथ ये हो चुका है, आपका डर जायज़ है। दोनों एक दूसरे को हक किए खड़े थे, एक दूसरे के एहसासों को एहसास कर रहे थे, एक दूसरे के पेन को एहसास कर रहे थे। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, तभी रूहानी थोड़ा सा आरोही से दूर होती है और बालकनी की ओर जाकर खिड़की बंद करने की कोशिश कर ही रही थी, क्योंकि खिड़की से पानी अंदर आ रहा था। आपको पता होगा कि रूहानी अपने घर छोड़ के यहाँ रह रही है, तो कमरा इतना बड़ा नहीं है कि ज़्यादा वो बंद करती है। तभी कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ बातें हमें बोल कर नहीं, उनके बिना कहे ही एहसास हो जाता है। रूहानी जब बाहर बारिश देख रही थी बालकनी से, उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान तो थी, लेकिन दिल में एक अनकही शांति भी थी, कह सकते हैं। तभी आरोही पीछे से आती है, उसको पीछे से आके बोलती है, कहती है, रूहानी, बारिश अब बाहर बहुत बारिश हो रही है और मैं चलती हूँ वरना और भीग जाऊँगी। तभी रूहानी उसकी तरफ देखती है, कुछ पल खामोशी, फिर एक सॉफ्टनेस के साथ कहती है, नहीं, तुम अब मत जाओ, बारिश बहुत हो रही है आरोही, यहीं रुक जाओ, सुबह चली जाना। आरोही से देखती है, आंखों में हल्की हैरानी पर दिल में एक सुकून। वो मुस्कुरा के कहती है, सर हिला देती है, ठीक है, जैसा तुम कहो। तभी रूहानी कहती है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। रूहानी रसोई की ओर जाती है, दोनों के लिए खाना बनाती है और वहीं बेड पर टेबल तो था नहीं, बेड पर रखते दोनों बैठते हैं और नाश्ता कर रहे थे। कमरे में हर तरफ बारिश की आवाज़ और कुछ बिजली की कड़कड़ाहट से
आरोही जो है वो थोड़ा सा डरती है और वो हल्के से रूहानी के और पास आके बगल में ही बैठ जाती है। ये चीज़ देख के रूहानी हल्का सा मुस्कुराती है। दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठे थे, कोई बात नहीं कर रहा था, बस खाना खा रहे थे। नज़रों से अनकही मोहब्बत थी जो शब्दों में से ज़्यादा सच्ची थी। जी हाँ, आरोही चुपचाप रूहानी को देख रही थी पर कोई बात नहीं कर रही थी, बस नज़रों से अनकही मोहब्बत का एहसास कर रही थी। रूहानी दोनों के बर्तन को उठाते किचन की तरफ रखती, तभी आरोही कहती रुको मैं रख देती हूँ। आरोही नहीं बैठो मैं कर लूँगी। तभी चलो अब रात बहुत हो गई, आप यहाँ सो जाओ। तभी तुम मैं नीचे सो जाऊँगी, आप आराम से सो जाओ कंफर्टेबली। तभी आरोही कहती है तो मतलब कहती है नहीं रूहानी ऐसा नहीं होगा, हम दोनों बेड पे सो जाएंगे, ये दोनों नीचे। रूहानी हल्की से मुस्कुरा देती है, कहती नहीं तुम सो जाओ कंफर्टेबली, मैं नीचे सोती है, मेरी आदत है। तभी आरोही नहीं ऐसा नहीं, सोएंगे दोनों साथ में, नहीं तो दोनों नीचे या दोनों ऊपर। पहली बार इतने दिनों में उसका चेहरे में एक सुकून दिखा था। दोनों मुस्कुराते हैं पर साथ में ही एक बेड के कोने पे ले जाते हैं। वो रात बस यूं ही गुजर रही थी, बारिश अपनी धुन में बह रही थी, कमरे में दोनों दिलों की खामोशी धड़कनों को एक नई कहानी लिख रही थी। आरोही और रूहानी दोनों ही अलग अलग फेस करके ले रहे थे। आरोही धीरे से आंखें बंद करती है, रूहानी उसकी तरफ देखती है और उसको देखते देखते ना उसकी आंखों में पता नहीं क्यों आंसू आ रहे थे। जी हाँ, तभी अचानक से जैसे बिजली गरजती है, रूहानी पलट के आरोही के बिल्कुल सीने से लग जाती है और कहती मुझे ना बिजली से बहुत डर लगता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे। और रूहानी उसे हग बैक करके कहती अरे ठीक है मैं यही हूँ, तुम शांत हो जाओ, मैं यही हूँ बच्चा, मैं यही हूँ। और पहली बार उसको शांत करते हुए रूहानी ने उसे बच्चा कहा था। वो रात यूं ही एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए गुजर जाती है। न जाने कब क्या हुआ, दोनों के एहसास एक दूसरे में मिल से जाते हैं। सुबह की हल्की धूप कमरे में अंदर धीरे आ रही थी और जो रात की जो बारिश था वो अब थम चुका था। बाहर का माहौल बहुत ही सुनहरा था, कह सकते हैं एक सुनहरे दिन की शुरुआत थी इन दोनों के लिए। इधर बारिश तो थम चुकी थी पर हवा में मिट्टी की खुशबू बहुत बढ़िया सी हो रही थी। कभी कभी रात की खामोशी सुबह के सुकून में ढल जाती है, जैसे अब यह अधूरी बात अब पूरी होने वाली हो। कुछ ऐसा ही सीन था हमारी रूहानी और आरोही के बीच। आरोही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। कुछ सेकंड के लिए उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। वो देखती है रूहानी सामने कुर्सी पर बैठी है, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो एक कप चाय अपने हाथ में, उसकी नज़र बस आरोही पे टिकी थी। तभी आरोही गुड मॉर्निंग। रूहानी थोड़ा चौंकती है फिर मुस्कुरा के कहती है गुड मॉर्निंग, चाय बनाइए, पी लोगी। आरोही उठती है, बाल ठीक करती है, उसके पास जाकर चाय लेती है और दोनों के बीच एक फासला बहुत कम था। आरोही कल रात तुमने कुछ कहा नहीं। रूहानी की नज़रें नीचे झुकती है, कुछ पल की चुप्पी, कहने के लिए कुछ था नहीं। आरोही पर महसूस तो किया था ना। रूहानी उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में सच्चाई, वो ऐसा जो शब्दों से नहीं। रूहानी की होंठ कांपते हुए, उसकी आंखों में हल्की सी नमी। रूहानी कहती है जो महसूस किया वो समझने के लिए आसान नहीं है आरोही। दोनों के कुछ खामोशी हुई। आरोही चाय की प्याली पीछे रखती है और धीरे से रूहानी के पास एक कदम, फिर दूसरा। आरोही मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या है, पर मैं अब खुद को रोक नहीं सकती। शायद ये पागलपन या शायद गलती, पर रूहानी मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। जैसे ही आरोही ये कहती है, रूहानी के चेहरे का थोड़ा सख्त वो पीछे हटती है। उसके मन में वो सपना अभी भी गूंज जाता है, उसके पापा की वो आवाज़, अगर तुम किसी लड़की से प्यार किया तो उसका अंजाम वही होगा। दिल कह रहा था हाँ, पर डर भी रहा था, जो सालों पहले किसी और के जान ले चुका था। आरोही उसकी आंखों में देखती है, बहुत प्यार और यकीन से। आरोही मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी रूहानी, चाहे कुछ भी हो जाए। रूहानी के अभी भी होंठ काँप रहे थे, आंखों से धीरे धीरे आंसू अब बहने लगे थे। वो कुछ कह नहीं पाती, बस आरोही की तरफ देख रही थी।
कभी कभी किसी की एक बात ज़िंदगी के सारे डर मिटा देती है। और आज आरोही की बात वो कह चुकी थी। दोनों एक चुपचाप खड़े थे एक दूसरे के, और एक दूसरे के जैसे बात रूहानी आरोही को देख ही रही थी। तभी रूहानी उसके पास आती है और कहती है, आरोही उसके पास आके कहती रूहानी से कहती, रूहानी मुझे पता है तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो उसकी चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे जो भी हो जाए, चाहे तुम्हारे पापा एक्सेप्ट करे चाहे ना करें, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी किसी भी तरीके से। जी हाँ, कुछ ऐसी चल रही थी इन दोनों की बातें। कभी कभी प्यार सिर्फ एहसासों से जन्म लेता है और सच बोलने की हिम्मत सबसे बड़ी लड़ाई होती है। आरोही अभी भी रूहानी के पास ही बैठी थी, दोनों के हाथ में चाय का कप था। तभी आरोही धीरे से उसकी आंखों में जो प्यार था उसके साथ कहती, रूहानी मैं जानती हूँ तुम्हारा अतीत, तुम्हारी मीरा और तुम्हारे पापा का डर। मुझे पता है कि वो हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे ये भी पता है आपके पापा को अपने खानदान की इज्जत ज़्यादा प्यारी है जैसे ये। तो गाइस स्टोरी को आज यहीं रखते हैं, ये तो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम जानेंगे आगे इनके साथ क्या होगा, क्या इनके पापा को पता चलेगा इन दोनों के अफेयर के बारे में, या कुछ और नई ट्विस्ट भी आने वाली है। तो गाइस तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर फैमिली का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और हाँ एक चीज़ और, पटाखों से दूर सावधानी से चलाएं। लव यू गाइस, बाय बाय।